तो कैसे मेरे सभी भाई। और आज जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम अपनी वेब प्रोग्रामिंग का पहला दिन है जो कि आज हमारा, और आज से हम अपनी वेब प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, किस तरीके से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे हम प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे आज की वीडियो में। आपको किस चीज में हम अपनी जो कि पूरी कोडिंग करने वाले हैं, किस चीज पे मतलब ये सब कुछ होता है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकली थोड़ी सी बता देते हैं आपको नोटबुक के अंदर कि थ्योरेटिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हम अपने मेन सिस्टम पे चलेंगे और मेन सिस्टम पे आपको प्रॉपरली एक एक चीज को समझाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल तो पढ़ेंगे, साथ में हम यहाँ पे गाइस प्रैक्टिकली भी सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से एक जो कि वेब प्रोग्रामिंग होती है, किस तरीके से हम अपने कोड्स को लिखते हैं और वे कोड्स किस तरीके से वर्क करते हैं और वो कोड्स किस चीज पे लिखे जाते हैं। हर एक चीज को हम प्रॉपरली यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अपनी नोटबुक की साइड हम अपने चलते हैं और थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, हमें वेब प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले यहाँ पे तीन चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, HTML। ठीक है, HTML के बाद गाइज हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपकी CSS। देन CSS पढ़ने के बाद हम यहाँ पे आपकी पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिख तो ली, लेकिन तीनों चीज़ें है क्या ये, ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीन चीज़ें पढ़नी जरूरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML गाइस। तो HTML एक तरीके से जो कि हमारी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर HTML ही तैयार करता है। ठीक है, CSS उसके अंदर एक स्टाइलिंग देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो CSS स्टाइलिंग देने में वर्क करेगा और जावास्क्रिप्ट उसमें एक फंक्शनिंग देने में वर्क करेगा। ये तो हुई थोड़ी सी ऊपर की बात, ये एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करता है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे कि सपोजिट हम कोई घर बनवा रहे हैं। जब हम घर बनाते हैं गाइज, तो घर बनाते समय हम काफ़ी क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मॉडल बनाते हैं, यानी कि उसे में लेंटर डलवाते हैं, उसे ईंटों से तैयार करवाते हैं, उसकी नींव भरवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है कि ये हमारा HTML करेगा, एक तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को ये तैयार करके हमें देगा। ठीक है भाई, अब हमारा घर रेडी हो गया, लेंटर भी डल गया, ईंटें भी लग गई, सब कुछ हो गया। देन इसके बाद क्या होता है कि हम उस पर सीमेंट करवाते हैं, उसमें पेंट करवाते हैं, उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग्स करवाते हैं, यानी कि उसमें LED लगवा दी घर के अंदर, सोफे कहाँ पे रखे जाने हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर होना है, जो कि घर के अंदर की स्टाइलिंग का जो टोटल काम होता है वो हमारा CSS करता है गाइज। लेकिन हम स्ट्रक्चर बना लेंगे अपने साइट के अंदर, हम बटन भी लगा देंगे भाई, प्लेस होल्डर भी लगा देंगे हम भाई, इमेजेस भी लगा देंगे, बट उनको प्रॉपरली अलाइन कैसे करना है, उसमें कौन सा कलर देना है, क्या चीज़ देनी है, वो सारा काम हमारा CSS करने वाला है। ठीक है भाई, CSS के बाद अब हम पढ़ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है भाई। घर के अंदर हमने ट्यूबलाइट लगा ली भाई, ठीक, पंखे लगा लिए, ये सब चीज़ वर्क कैसे करेगी, ये सब चीज़ वर्क करेगी भाई जब हम उनमें बिजली का कनेक्शन देंगे। ठीक है, जब तक हम उसका बटन ऑन नहीं करेंगे, उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, तब तक ना तो हमारी कोई ट्यूबलाइट जलने वाली है, ना हमारा कोई पंखा चलने वाला है। तो एक तरीके से जो वे वर्क करती है, प्रॉपर साइट जो वर्क करती है, वो हमारी जावास्क्रिप्ट की वजह से ही करेगी। जो हमारी फंक्शनिंग होगी, जब भी हम कुछ सर्च करेंगे उससे रिलेटेड हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही मिलने वाला है। तो ये तीनों चीज़ हम अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं, बैक एंड फ्रंट एंड, एंड देन इसके बाद डाटाबेस को भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये हुई हमारी बाद की बातें, लेकिन आज हम फर्स्ट क्लास में है तो हम HTML और जो हमारा CSS है दोनों को गाइज एक साथ लेके चलेंगे। यानी कि पढ़ना तो हमें सबसे पहले HTML चाहिए, लेकिन हम अपना HTML में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि HTML बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये एक छोटा सा बच्चा भी सीख सकता है। तो हम HTML को साथ के साथ कवर करेंगे अपनी CSS के साथ। ठीक है, तो हम HTML और CSS को दोनों को एक साथ लेके चलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये जो हम अपनी वेब प्रोग्रामिंग करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे, ये किसके अंदर करेंगे, तो हम अपने सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा VS कोड। यानी कि हम अपने सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे VS कोड, और VS कोड के अंदर ही हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, VS कोड थोड़ा सा हम HTML का ओवरव्यू कर लेते हैं कि HTML में हम क्या क्या पढ़ने वाले। भाई HTML के अंदर आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि बचपन में इस तरीके से आप जब कंप्यूटर पढ़ते होगे तो भाई इस तरीके से आपका लिख दिया जाता था, बटन लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ इस टाइप के पढ़े होंगे। ठीक है भाई, आप रिलेट करते हो तो हेडिंग 1 जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्लैश करके हेडिंग 1 को क्लोज कर देते हैं। इस टाइप की चीज़ आप लोगों ने देखी होगी बचपन में डेफिनेटली, बट आज हम अब इसको पूरी तरीके से ओवरव्यू करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। ठीक है ना भाई, तो हम थोड़ा सा HTML को देखते हैं कि HTML के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। HTML में हम पढ़ेंगे बटन के बारे में। ठीक है भाई, हम HTML के अंदर पढ़ेंगे बटन। HTML के अंदर हम पढ़ते हैं हेडिंग 1,
ठीक है, ये जो भी हम चीज़ स्टार्ट करेंगे ये डेफिनेटली क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है भाई, ये कैसी होती है, लेस देन ग्रेटर देन और इस डंडे को लगा के जिसे हम बोलते हैं स्लैश। ठीक है, इससे हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है भाई, अपने कोड जो भी कोड हम लिखेंगे कोड को बंद करना जरूरी होता है। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं लेकिन उसको स्लैश लगा के बंद करना जरूरी होता है। जैसे हमने हेडिंग 1 लिखी, इसको स्लैश लगा के बंद करना जरूरी होता है HTML के अंदर। हेडिंग 1 पढ़ेंगे, हेडिंग 2 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हेडिंग 2 और हेडिंग 1 में क्या डिफरेंस है। सपोज इट हमें कोई अपना मेन टाइटल लिखना है, वो हमें हेडिंग 1 के अंदर लिखते हैं। कुछ सब टाइटल लिखना है, वो हमने हेडिंग 2 के अंदर लिखते हैं। और एक पढ़ेंगे यहाँ पे हम हेडिंग 3। ठीक है, हेडिंग 3 को भी हम क्लोज कर लेते हैं। कुछ पैराग्राफ टाइप हमें कुछ लिखना है, कुछ डिस्क्रिप्शन देना है अपनी चीज़ का, तो हम हेडिंग 3 के अंदर करेंगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे, एक साथ देखेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे, अपने इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं बटन, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, एंकर टैग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एंकर टैग पढ़ेंगे, इसके अंदर पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, इसके अंदर प्लेस होल्डर्स को पढ़ेंगे हम, इसके अंदर काफ़ी कुछ ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा इन सभी चीज़ों का यूज़ क्या होता है। ठीक है, इनपुट के अंदर हमारा प्लेस होल्डर आएगा। ठीक है भाई, तो काफ़ी कुछ है, ये सब कुछ मैं आपको तभी बताऊंगा कि एग्जैक्टली इनको लिखा कैसे जाता है और कैसे नहीं लिखा जाता है। ये हमारा HTML का छोटा सा एक ओवरव्यू दिखाया कि HTML कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने सिस्टम की साइड चलते हैं और पूरा जो कि हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं वो अपने सिस्टम के अंदर करेंगे कि हमें कहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग करनी है और किस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलिए, तो हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको सिस्टम पे अपना VS कोड को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें लिखना है VS कोड डाउनलोड। ठीक है गाइज, अगर आपको VS कोड डाउनलोड करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाती है डाउनलोड विजुअल कोड। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप विंडोज पे हो तो आपको विंडो को डाउनलोड करना है, लिनक्स पे हो लिनक्स करना है। ठीक है भाई, मैकबुक पे हो तो मैकबुक के लिए आपको डाउनलोड करना होगा। तो एक बार इसको साइट को ओपन हो जाने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको विंडोज का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैक का मिल जाता है, यहाँ पे लिनक्स का मिल जाता है। ठीक है, आप जो से भी सिस्टम पे हो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे विंडोज पे तो हम अपने विंडो को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। कर दे। तो गाइस, जो कि अब हमारा VS कोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है भाई, इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। देन इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, फिर इसके बाद आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी इंस्टॉलिंग चलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे इंस्टॉलिंग होने में आपका। तो इसके बाद जो कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको इसको फिनिश पे क्लिक करके इसको आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि ना इस टाइप का इंटरफेस आएगा आपके सामने। जैसे कि आप VS कोड को ओपन करोगे, आपको सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। आप किसी भी फोल्डर के अंदर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर हो, म्यूजिक फोल्डर हो। कोई से भी फोल्डर के अंदर जाके आप एक कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लोगे जिसके अंदर आपको पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू प्रोजेक्ट के नाम से अपना फोल्डर को बना लेते हैं। ठीक है भाई, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से अपना एक फोल्डर बनाएंगे। इसके बाद आपको फिर से VS कोड के अंदर आ जाना है और VS कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे फाइल में जाना है। और यहाँ पे फाइल में जाने के बाद आपको ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस ओपन फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो फोल्डर ओपन करना है जो अभी आपने फिलहाल में अपना प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के नाम से अपना फोल्डर बनाया है। तो हम इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे और जैसे आप इसे सिलेक्ट फोल्डर करोगे तो आप उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाके एंटर हो जाओगे। अब जितने भी आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करोगे वो पूरी की प्रोग्रामिंग आपके इस फोल्डर के अंदर ही सेव होगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि हमारा है न्यू फोल्डर। और यहाँ पे आपको दिख जाता है यहाँ पे एक फाइल का क्रिएट फाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है और क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के बाद पहले तो आप इसको अथॉरिटी दे दोगे कि यस कि ये ट्रस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट आई ट्रस्ट द अथॉरिटी पे आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जो कि आप अपना HTML का यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, जिसके अंदर आप पूरी की पूरी HTML अपनी लिखोगे। तो भाई ये किसी भी नाम से हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ new.html भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो डिपेंड करता है। बट .html लगते के साथ ही ये समझ जाएगा कि जो आपने यहाँ पे फाइल बनाई है वो एक HTML फाइल है। ठीक है, हम इस पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें एक HTML की फाइल बन के तैयार हो जाती है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे
बॉयलर प्लेट। तो यहाँ पे जो ये कोड आप अभी देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ये कोड जनरेट कैसे होता है, इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है जो कि आपका यहाँ पे एक्सीलरेटरी साइन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे जो आपका कीबोर्ड के अंदर जो ये आपका एक्सीलरेटरी साइन होता है, आपको इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एंटर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंटर क्लिक करोगे, एंटर क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। ये बॉयलर प्लेट कोड आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन एक जो अच्छा प्रोग्रामर होगा वो कभी भी अपने इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो एक्सक्लेमेशन डाल के एंटर प्रेस करके इस बॉयलर कोड को जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है। इस टाइटल के अंदर आपको इसका टाइटल एंटर करना होता है कि आप किस चीज से रिगार्डिंग अपना जो कि प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो जैसे कि कोई सपोजिट आप एक अमेजोन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे अमेजोन आता, फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट आता। तो जिस चीज से रिलेटेड आप जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे डालोगे, वही आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाके वो नाम सेव हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है भाई, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर लेते हैं। तो ये जो भी हम अब टोटली देख रहे हो हमारा एचटीएमएल है, और एचटीएमएल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम एक हेडिंग को यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताएंगे। आपको यहाँ पे एक लेस देन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपनी हेडिंग 1 प्रेस करेंगे और जैसे इसको ग्रेटर देन क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका क्लोज कोड आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज कोड आ चुका है इसका। अब इस हेडिंग 1 के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ दिस इज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, तो एक हमारी हेडिंग बन के आ गई है। ठीक है भाई, इस हेडिंग को एक बार हम अपने करके देख लेते हैं रन, क्योंकि हमारी हेडिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एंड डिबग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। रन एंड डिबग पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड में F5 प्रेस करोगे तो ये डायरेक्टली आपके क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे फिलहाल में एक हेडिंग डाली है दिस इज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। तो देखते हैं कि ये हमारे क्रोम के अंदर ओपन होती है कि नहीं होती है। ठीक है भाई, तो जैसे हमने रन और डिबग किया तो यहाँ पे हमारे क्रोम पेज पे ओपन होके आ गया दिस इज अ प्रैक्टिस पेज। बट ये अभी एक लोकली जनरेट हुआ है। ठीक है, जो कि अभी हमने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी एक हेडिंग डाली थी दिस इज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। ये आप F5 प्रेस करके भी कर सकते हो या फिर रन एंड डिबग पे जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई गाइज, ये तो अभी हमने सीखा कि क्या होता है कि एग्जैक्टली हमने HTML का कोड लिखा जिसके अंदर सिर्फ हमने एक हेडिंग बनानी सीखी कि किस तरीके से हम एक हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन साथ में हम यहाँ पे जाके अब अपना एक CSS का पेज भी बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम HTML और CSS को दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो फिलहाल में हम यहाँ पे एक अपनी फाइल CSS की भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू डॉट CSS। ठीक है, हम यहाँ पे न्यू डॉट सी एस एस लिखते ही समझ जाएगा कि एक CSS की फाइल है। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉट CSS लिखते के साथ ही हमारे सामने एक यहाँ पे CSS की फाइल आ जाती है गाइस। लेकिन आप जो भी गाइस CSS के अंदर लिखोगे, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों चीज को एक साथ लिंक करना होता है, और उस लिंक का जो यहाँ पे कोड होता है वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे अपने हेड टैग के अंदर। ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, अपने हेड टैग के अंदर। यहाँ पे हम इसको दोनों को लिंक करने की फाइल का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन लिंक। ठीक है, यहाँ पे लिंक करना है ये पूछेगा कि REL, आपको REL करके एंटर जैसे आप यहाँ से करोगे तो ये पूछ रहा है कि आप किस चीज को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टाइल सीट को यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी CSS होती है वो एक स्टाइल सीट है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे अपनी एक स्टाइल सीट और उसकी लिंक देनी होगी जिसे हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिंक कर रहे हैं यहाँ पे हमारी CSS फाइल का नाम आएगा। हमारी CSS फाइल का क्या नाम है, न्यू डॉट CSS। यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सूरज डॉट CSS, कुछ भी डाला जा सकता है। तो वही यहाँ पे आपको पाथ देनी है, उससे अलग कुछ नहीं देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे न्यू डॉट CSS। ठीक है, और इसको आपको कोड को करना है क्लोज। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको कोड को कर देना है क्लोज। तो अभी आज हमने थोड़ा सा यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से हम एक हेडिंग बना सकते हैं, किस तरीके से दोनों सीट को हम एक साथ लिंक करेंगे। ठीक है भाई, और क्या नाम है, काफी कुछ इसके अंदर हमें पढ़ना है। कल की वीडियो में हम आपका CSS और HTML के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज आपका एक इंट्रो तैयार किया गया है कि किस तरीके से हम किसके अंदर वेब प्रोग्रामिंग पूरी करनी है, CSS क्या होता है, HTML क्या होता है, उसका थोड़ा सा बेसिक लेआउट हमने देखा है इस वीडियो के अंदर। इन दोनों की फाइल को क्रिएट करना सीखा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, और कल की वीडियो में काफी कुछ कवर करेंगे आपका HTML और CSS से रिलेटेड। तो जल्दी हम एक प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।